Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group. Book now. हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते? हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी नाम बोले दामोदर दास, काम गौतम दास का जी। रानी जी से पूछिए कि विदेशी निवेश तो आपने आने दिया, अब कोई विदेशी बोल रहा है तो कह रहे हैं देखो क्यों बोल रहा है, वो जाने। देश का जो पैसा है, एलआईसी के पॉलिसी धारकों का जो पैसा है, हमें और आपको उसकी चिंता है। आपकी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है, सबकी पॉलिसी है। और तो और 2003 के बाद जो एम्प्लॉइज हैं उनकी पेंशन तक। तो आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। एक दोस्ती निभाने के लिए हमारी और आपकी जेब लगातार काटी जा रही है और आने वाली पीढ़ियों की जेब काटी जा रही मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आज जो दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ वो हमसे आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है और ड्रामाई अंदाज में पवन खेरा साहब को असम की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो आपके सामने में मौजूद है। और जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने इसकी मजम्मत की और तमाम लीडरान बैठ करके जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे धरना दिया और बताया कि ये जो चीज हुआ है ये तानाशाही है, ये गलत है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। उनका कहना था इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाया करती है। तो इसी तरीके से पवन खेरा साहब जब बोल रहे थे तो उस वक्त उसकी जबान से नाज़ेबा अल्फाज निकल गए पीएम मोदी जी के लिए। वो स्लिप ऑफ टंग था, जबान स्लिप करने की वजह से हो गया था। तो इसको लेकर इस तरीके से बवाल मचाना कोई भी बात ठीक नहीं है। आप जानते होंगे पवन खेरा जी कांग्रेस पार्टी के प्रोमिनेंट और एक कामयाब प्रवक्ता है। कंटिन्यू मोदी जी पर और अडानी ग्रुप के ऊपर कंटिन्यू हमले कर रहे थे। ऐसे हमले कि पूरी बीजेपी पार्टी तिलमिला गई थी और इनको शांत करना मुश्किल हो गया था। और जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो है शुरू करके कंप्लीट किया, उस वक्त से कांग्रेस का खिलाफ भी बढ़ा है। और कहीं न कहीं ये 2024 की लोकसभा इलेक्शन का भी समझ में आ रहा है खेल कि और पवन खेरा जी का और कांग्रेस के जगह प्रवक्ता का कहना है कि जहां जहां भी नन कांग्रेस की सरकारें हैं या जो नन कांग्रेस के लीडरान हैं उनके घर पर ईडी का, इनकम टैक्स का छापे पड़ रहे हैं। ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल रिवेंज है। इसको लेकर ये लोग रास्ते पे उतरे हुए थे, मगर जो हुआ उनके साथ वो गलत हुआ। और दरी असना जिस तरीके से उनको गिरफ्तारी, मतलब कल ही उनके ऊपर जो है एफआईआर जो दर्ज हुआ तो पुलिस कल ही उनको जो है सफाई मिल चुकी थी, अंतरिम राहत मिल चुकी थी कि इस तरीके से कांग्रेस के सीनियर जो है एडवोकेट और लीडर अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, वो होनी नहीं चाहिए। और उन्होंने एक बात सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, मिस्टर एमआर शाह साहब, आरएस नरसिम्हा साहब, ये तीनों की बेंच थी और फौरन आज सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद बताया गया कि 28 तारीख तक
जो है इस पर जो है राहत दी जाए और इस तरीके से सब फौरन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है सुनवाई की। और आप समझ सकते हैं कि अगर एफआईआर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कम से कम उसकी कॉपी पुलिस, आसाम पुलिस देती, या अरेस्ट वारंट आया तो वो हमें कॉपी देते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर कहीं ना कहीं उनका कहना है ये गलत हुआ है कि सारे लीडरान जो है दिल्ली रायपुर में जा रहे थे, अधिवेशन, एक कन्वेंशन कांग्रेस का जो है शुरू होने वाला था। इस सारे मामला को आप देखते रहिए, क्या होता नहीं होता, क्या बयान है, हम आपको सुनाते हैं, सुनते रहिए। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्व शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्व शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। केस क्या है इसके बारे में? ना वो केस बता रहे, ना वो एफआईआर बता रहे, ना वो पुलिस स्टेशन बता रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दे रहे, ना वो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे। तो क्या है, हमें क्यों रोक रखा है? आप किसी जहाज को चलते हुए को ऐसे कैसे रोक सकते हैं? अगर पुलिस ही कानून में व्यवधान डालेगी तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मोदी जी का अहंकार अब सब सीमाएं पार कर चुका है और वो कांग्रेस के महाअधिवेशन में लगातार झूठे प्रपंच और अड़ंगे लगा रहे हैं। कभी हमारे लोगों पर ईडी की रेड करते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं। अब पूरे के पूरे जहाज को रोक लिया है और जबरदस्ती रोक के बैठे। क्या इलीगल डिटेंशन करना चाहती है दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा का? बिल्कुल, ये गैर कानूनी नाजायज गिरफ्तारी करना चाहते हैं। हमने कहा हम कोऑपरेट करेंगे, आप ले जाइए, आप 2 लाइन लिख कर दीजिए कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है। हमने कहा किसके पास केस है? तो बोले असम पुलिस के पास है। तो असम पुलिस की एफआईआर दीजिए, बोले वो भी नहीं है। तो हमने कहा कोई प्रोडक्शन वारंट होगा मजिस्ट्रेट का गिरफ्तारी का। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ना हम जबरदस्ती कर रहे हैं, ना हम इनको डिटेन कर रहे हैं, ना इनको ऐसा है हमारा अधिवेशन है, हम सब लोग देख रहे सर, मेरी बात सुनिए। अब मुझे हमारा महाधिवेशन मेरी वजह से यदि कुछ आपका सोल्यूशन हो तो सर कर लीजिए। अब समझो मेरी प्लीज, हमारी लिमिटेशन आप समझे। लोकल पुलिस आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूँ। मैं अंदर आया हूँ कि भाई वो लोग आ नहीं सकते, जिनका जो भी कोई इश्यू है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, फोन पे अभी इंफॉर्मेशन रहती है, सारी चीजें क्लियर नहीं होती। आप बैठ के जो भी नोटिस मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group. Book now